अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ ईमान में होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू टू गेट वैक्सीनेटेड। वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। आज का जो टॉपिक होगा जो हम डिस्कस करेंगे दैट वुड बी ब्रिटिश हिस्ट्री वर्सेस यूएस हिस्ट्री। स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन मुझसे है कि ब्रिटिश हिस्ट्री जो है वो उसे ऑप्शनल के तौर पे क्यों ऑप्ट करें और इसकी क्या ज़रूरत है कि हम इतना लेंथी सिलेबस जो है वो कवर करें। अगर मैं अपनी बात करूं तो आई वेंट फॉर द ब्रिटिश हिस्ट्री। मैंने ब्रिटिश हिस्ट्री को ऑप्ट किया और आई स्कोर्ड 68 आउट ऑफ 100 इन ब्रिटिश हिस्ट्री, जो कि बहुत बहुत अच्छा स्कोर है। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम एक्सपर्ट एट ब्रिटिश हिस्ट्री, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है ब्रिटिश हिस्ट्री में। ब्रिटिश हिस्ट्री को मैंने FPSC की रिकमेंडेड बुक्स के अलावा दूसरी बुक्स जिनसे मुझे मदद मिले और ब्रिटिश हिस्ट्री को समझने में असिस्टेंस हो, मैंने सारी की सारी वो पढ़ी थी। आपसे भी अपने सोर्सेज भी शेयर करूँगी, किताबों के नाम भी शेयर करूँगी। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ज़्यादातर एस्पिरेंट्स US हिस्ट्री को ऑप्ट करते हैं और ब्रिटिश हिस्ट्री को ऑप्ट नहीं करते, क्योंकि वो समझते हैं कि US हिस्ट्री इज़ बेस्ड ऑन 100 ईयर्स वाइल ब्रिटिश हिस्ट्री इज़ बेस्ड ऑन मोर देन 1000 ईयर्स। तो 1000 साल की हिस्ट्री पढ़ने से बेहतर है कि 100 साल की हिस्ट्री पढ़ ली जाए। लेकिन व्हाट आई थिंक, दिस इज़ माई ओपिनियन। आपका इससे मुत्तफिक होना या एग्री करना ज़रूरी नहीं है। आप यूएस हिस्ट्री को ऑप्ट कर सकते हैं एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, दैट्स वेरी वेरी गुड सब्जेक्ट। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपके पास थोड़ा सा टाइम है और आप अच्छा और बहुत गुड मतलब बेहतर कमेंडेबल टाइम कंज्यूम कर सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ब्रिटिश हिस्ट्री को भी अपने ऑप्शंस में से एक ऑप्शन रखें। ब्रिटिश हिस्ट्री में 1000 ईयर्स की हिस्ट्री को कवर करना इतना इजी नहीं है, लेकिन दैट्स वर्थ ऑफ इट। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है जब आप पेपर में बैठते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि एग्जामिनर ने पास्ट पेपर्स में से भी एक या दो क्वेश्चंस दिए हैं और करंट सिचुएशन पे ब्रिटेन की भी एक या दो क्वेश्चंस दिए हैं। इससे आप जो करंट अफेयर्स तैयार कर रहे होते हैं, जैसे आप ब्रेक्जिट तैयार कर रहे होते हैं या फिर ब्रिटिश इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है वो तैयार कर रहे होते हैं, तो आपको खुद ब खुद जो एक क्वेश्चन होता है वो आपका वैसे ही हल हो जाता है। यू नो वेरी वेल कि हाउ टू राइट एन आंसर। करंट अफेयर्स में से ब्रेक्जिट का या फिर स्कॉटलैंड और आयरलैंड के इश्यूज़ का ये क्वेश्चंस बहुत आराम से सॉल्व हो जाते हैं। और अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशंस को एज अ सब्जेक्ट रखा है तो फिर तो बहुत ही आसान हो जाता है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो 1000 ईयर्स की हिस्ट्री को कवर करना इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। उसके लिए वी डी महाजन की किताब बहुत अच्छी है ब्रिटिश हिस्ट्री पे। मैंने वो पढ़ी थी। वी डी महाजन की किताब पढ़ें। इसके अलावा शेख कयूम साहब हैं, उनकी किताब बहुत अच्छी है ब्रिटिश हिस्ट्री पे, दैट्स अ वेरी वेरी गुड बुक। वो भी ज़रूर पढ़ें और बहुत बहुत स्टुपेंडस बुक है। इसके अलावा ब्रिटिश हिस्ट्री पे नॉर्मन की किताब वो भी ब्रिटिश हिस्ट्री को बहुत अच्छा कवर करती है। लेकिन इन सब किताबों से हेनोवरियन एरा और विक्टोरियन एरा, ये सारे एराज तो कवर हो जाते हैं, लेकिन अगर करंट सिचुएशन पे बात करूँ तो उसके लिए आपको प्रॉपरली FPSC की वेबसाइट को देखते हुए सर्च करना होगा इंटरनेट पे। जैसे ब्रेक्जिट है, मैंने आपको बताया, और गुड फ्राइडे एग्रीमेंट्स हैं, और इसके अलावा जो कि टोनी ब्लेयर से ऑनवर्ड्स जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो, और अब भी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके इलेक्शंस हैं, उनकी पॉलिसीज़ हैं, लेबर पार्टी की, कंजर्वेटिव पार्टी की, इन सब की जो पॉलिसीज़ होती हैं ये आपको इंटरनेट पे मिलेंगी। ये आपको किताबों में इतना अच्छा कंटेंट जो है वो नहीं लिखा होता, क्योंकि हिस्ट्री को ज़्यादा फोकस किया होता है, करंट सिचुएशन को फोकस नहीं किया होता। लेकिन डू पॉन्डर ओवर इट कि आपने करंट सिचुएशन में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। ब्रिटिश हिस्ट्री में यूजुअली आ भी जाता है, इसलिए बेहतर है कि आप करंट सिनेरियो को भी तैयार करें ब्रिटिश हिस्ट्री पे। और ब्रिटिश हिस्ट्री को वी.डी. महाजन की किताब, इसके अलावा नॉर्मन की किताब और शेख कयूम साहब की किताब से तैयार करें। इतनी किताबें काफ़ी होती हैं ब्रिटिश हिस्ट्री के लिए। यूट्यूब पे बहुत कम वीडियोज़ हैं ब्रिटिश हिस्ट्री पे, और जो क्वालिटी वीडियोज़ हैं मुझे अब तक जो है वो ऐसा कंटेंट यूट्यूब पे नहीं मिला। इंटरनेट पे भी एज सच इतना अच्छा कंटेंट नहीं है ब्रिटिश हिस्ट्री पे, लेकिन किताबों में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो दिस इज़ द ओनली सब्जेक्ट जिसके बारे में मैं एडवाइस करती हूँ कि इसके लिए जो है वो रिकमेंडेड बुक्स ज़रूर देखनी चाहिए। मैंने अभी आपको नाम भी बताए हैं रिकमेंडेड बुक्स के। और अगर आपको लगता है कि
आपको ब्रिटिश हिस्ट्री पे कुछ भी नहीं आता, फिर तो आप वेबसाइट से जो है हेल्प ले सकते हैं, जस्ट टू गेट एन जनरल आइडिया, जस्ट टू गेट अ जनरल आइडिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एनालिसिस बेस्ड आंसर लिखें या प्रॉपर जो है वो एक हेल्दी आंसर लिखें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप वी.डी. महाजन की किताब पहले पढ़ें और उससे आइडिया लेने के बाद फिर आप वर्ल्ड वॉर्स पे जो है वो देख सकते हैं यूट्यूब की वीडियो। वर्ल्ड वॉर्स पे यूट्यूब की वीडियोस देखें। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अलावा फ्रेंच रेवोल्यूशन है। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये तो आप वैसे भी तैयार कर लेते हैं। इफ़ यू आर लर्निंग यूएस हिस्ट्री, तो यूएस हिस्ट्री में भी आपको टॉपिक्स तैयार करने पड़ते हैं। वाई आई प्रेफर्ड ब्रिटिश हिस्ट्री, बिकॉज आई थॉट कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन में जाने से बेहतर है कि मैं वो सब्जेक्ट चूज़ करूँ जिसमें मुझे मेहनत करनी पड़े, लेकिन अगर मैं प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ मेहनत करूँ तो उस सब्जेक्ट पे मेरी कमांड उस सब्जेक्ट पे मुझे अबूर हो। तो आपको मैं ये एडवाइस करूँगी कि अगर आपके पास इतना टाइम है और आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंपिटिटिव एनवायरनमेंट में नहीं जंप करना चाह रहे, तो ब्रिटिश हिस्ट्री इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। ब्रिटिश हिस्ट्री 2 के 1000 ईयर्स पे है, लेकिन अगर आप पास्ट पेपर्स का एनालिसिस करें, पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, मैं आपको फिर बता दूं कि दिस इज़ द ओनली सब्जेक्ट जिसके बारे में मैं ये कहती हूँ कि पास्ट पेपर्स देखने चाहिए। अदरवाइज मैं कभी एस्पिरेंट्स को एडवाइस नहीं करती। आई जस्ट ऑलवेज एडवाइस कि आप सारा का सारा सिलेबस तैयार करें, ठीक है। पास्ट पेपर्स को इतनी अहमियत ना दें, आप सारा सिलेबस तैयार करें। लेकिन फॉर द ब्रिटिश हिस्ट्री आई एक्सपीरियंस्ड के एग्जामिनर पास्ट पेपर्स को इम्पॉर्टेंस देता है और वो पास्ट पेपर्स में से कोई 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेता है। जैसे रिफॉर्म्स पूछ ली गई थी 2020 में, तो एज आई प्रिपेयर्ड पास्ट पेपर्स एज वेल, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो बहुत बेनिफिशियल हो गया। MCQs के लिए कोई एज सच बुक नहीं है ब्रिटिश हिस्ट्री की, ना ही मैंने देखी है। लेकिन जब आप हिस्ट्री को जनरली तैयार कर रहे होते हैं, यू आर लर्निंग अबाउट द मोनार्क्स, तो खुद ब खुद आपकी ये तैयारी हो जाती है MCQs के साथ साथ, क्योंकि आपको एरास पता होते हैं कि 1648 से लेके 1667 तक किसने सर्व किया, 1700s में किसने सर्व किया। और इसमें बहुत जो इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी वो ये कि कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी की पॉलिसीज़ को बहुत अच्छे से तैयार करें। रिफॉर्म्स जितनी भी हुई हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह तैयार करें। जो रेवोल्यूशंस हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, उससे बहुत अच्छे से तैयार करें। वर्ल्ड वॉर को बहुत अच्छे से तैयार करें, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 को, और ब्रिटेन पे उसके क्या इम्पैक्ट्स थे ये भी तैयार करें। सुएज कनाल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुएज कनाल और ब्रिटेन का आपस में क्या ताल्लुक है, इस पे भी जो है वो एक हेल्दी डिस्कशन करें अपने नोट्स में, और इसकी नोट्स मेकिंग ज़रूर करें। कोटेशंस लिखना तो वैसे ही मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि कोटेशंस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ब्रिटिश हिस्ट्री और यूएस हिस्ट्री को अगर मैं कंपेयर करूँ तो यूएस हिस्ट्री 100 ईयर्स पे बेस करती है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। फिर वही कहती हूँ कि 2021 का रिजल्ट बताएगा कि हाउ मेनी पीपल ऑप्टेड ब्रिटिश हिस्ट्री एंड यूएस हिस्ट्री। लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस करूँगी कि ब्रिटिश हिस्ट्री एक अच्छा ऑप्शन है और आप ब्रिटिश हिस्ट्री को जो है वो ज़रूर ऑप्ट करें। अगर आपको लगता है आपके पास टाइम है एंड यू कैन प्रिपेयर वेल, तो ब्रिटिश हिस्ट्री इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। FPSC ने बहुत ज़्यादा बुक्स रिकमेंड किया, लेकिन मैं आपको फिर एडवाइस करूँगी V.D. महाजन, शेख कयूम साहब की किताब ब्रिटिश हिस्ट्री, इसके अलावा तीसरी किताब नॉर्मन की, और अगर चौथी आप देखना चाहें तो जहांगीर की बुक भी अच्छी है, उसे भी आप देख सकते हैं। लेकिन द फर्स्ट 3 बुक्स आर वेरी वेरी नाइस। आई होप कि आप अच्छी तैयारी करेंगे ब्रिटिश हिस्ट्री के लिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आई ट्राई टू सॉल्व इट। मोर ओवर एट द एंड ऑफ द वीडियो आई री मैंशन के मेरा यूट्यूब चैनल है ASP नायाब रमज़ान के नाम से, और फेसबुक पे नायाब रमज़ान CSS 2020 के नाम से मेरा पेज है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मेरा कोई अकाउंट नहीं है, मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन भी नहीं हूँ। मेरा किसी, यानी अगर ये कहा जाए कि मुझे व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड किया गया तो आई एडमिट कि मुझे ऐड किया गया, लेकिन मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन के तौर पे उसे रन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। हो सकता है कि जो एडमिन हो वो मुझे अपनी रिस्पेक्ट की वजह से जो मुझे दे रहा है या दे रही है मुझे एडमिन बना दे, लेकिन आई एम नॉट रनिंग एनी काइंड ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप, आई एम नॉट रनिंग एनी काइंड ऑफ इंस्टाग्राम अकाउंट, और ना ही मैं कोई फेसबुक का कोई एज सच कोई ग्रुप है जिसकी मैं एडमिनिस्ट्रेटिव हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं कोई वीडियो मैसेज देती हूँ तो दैट्स ऑन यूट्यूब और फेसबुक। इसके अलावा मेरा कोई चैनल नहीं है और ना ही मैं किसी को ओन करती हूँ। हमारे 49th कॉमन के साथ ये स्कैम आजकल हो रहा है कि पीपल आर मेकिंग फेक अकाउंट्स ऑफ देम,
और फेक अकाउंट्स बनाने के बाद उनसे एस्पिरेंट्स को कहते हैं कि आप हमसे एसए की वैल्यूएशन करवाएं और इस तरह, जबकि 49th कॉमन का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आपको भी यही कहूँगी कि व्हेन यू आर गोइंग टू हैव इवैल्यूएशन फ्रॉम एनी सीएसपी, काइंडली कंफर्म कि ये सीएसपी का ही नंबर है और वो ख़ुद जो है वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं। मैं आपको अपने बारे में भी कहूँगी कि जब भी आप मेरे गिवन नंबर पर गाइडेंस लेना चाहें तो एटलीस्ट कंफर्म ज़रूर करें कि ये मेरा ही नंबर हो और मुझसे ही बात जो है वो आप कर रहे हो। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है। अपना बहुत ख्याल रखें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू ब्रिटिश हिस्ट्री आप मेंशन कीजिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर। टेक केयर, अल्लाह निगहबान।